student, so let's continue the chapter. This is the chapter 1 of civics class 6th. Today we will read unity in diversity. In spite of all this diversity in different fields, physical, social, linguistic, culture and religious, there is a fundamental unity that binds the whole of India together. इतनी सारी डाइवर्सिटी के बावजूद, चाहे वो फिज़िकल एरिया में हो, सोशल में हो, लैंग्वेज में हो, कल्चर में हो या धर्म में हो, इंडिया में एक यूनिटी है जो पूरे इंडिया को एक यूनाइट किए हुए है. वी कैन से दैट इंडिया इज़ जस्ट लाइक अ रेनबो विद मैनी कलर बट दे टुगेदर मेक अ ब्यूटीफुल रेनबो. हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है वो एक रेनबो की तरह है जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, पर वो सब मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं. तो हम किसी भी इंडिया की डाइवर्सिटी को अलग नहीं कर सकते, वो यूनिटी से बाइंड हैं. फ्रेज़ है, मतलब एक प्रोवर्ब है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया में विभिन्नता में एकता है. People of diverse origin came to our country from time to time and made India their home. अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग इंडिया समय समय पर आए और इंडिया को अपना उन्होंने घर बनाया. Their way of living, idea, art and architecture, cuisine, उनका आर्ट, आर्किटेक्चर, उनकी ड्रेसेस, ये सब इंडिया को एक करते हैं. और इसलिए हम कह सकते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. अगर हम एक साथ खड़े रहेंगे तो हम सही रहेंगे, यूनाइट रहेंगे तो स्टैंड रहेंगे, अगर अलग हो जाएंगे तो गिर जाएंगे. नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन डिपेंड ऑन द यूनिटी ऑफ इट्स सिटीजन. ये फैक्ट है और इसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि किसी भी देश की जो एकता है वो उस यूनिटी जो है वो सिटीजन्स की वो डिपेंड होती है नेशन की प्रोग्रेस पर. Unless all the people of nation stand together, bound by common love for their country, progress in any sphere cannot be achieved. जब तक सभी लोग नेशन के एक साथ खड़े नहीं होते, एक साथ भाईचारे और प्रेम से नहीं रहते, तो किसी भी फील्ड में हम लोग प्रोग्रेस नहीं गेन कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस इन आवर नेशनल क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल टीम, देयर आर प्लेयर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. फॉर एग्जांपल हमारी जो क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, फुटबॉल टीम है, उसमें इंडिया के हर पार्ट से लोग प्लेयर आते हैं. These players come from different culture, linguistic, social and economic background, but they play with the sole objective of winning the game for their country. सभी प्लेयर अलग अलग कल्चर के हैं, भाषा बोलते हैं, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड सबका अलग है, लेकिन जब सब लोग मिलकर खेलते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव यानी एम यही होता है कि अपनी टीम को जिताना. They play with proper coordinations to enhance their performance. आपस में अच्छे तालमेल से खेलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं. Whatever weak point they may have, but close cooperation and a good teamwork enable them to win the matches. चाहे उनका कोई भी वीकनेस पॉइंट हो, लेकिन जब वो एक साथ मिलकर खेलते हैं तो एक अच्छी टीम बनाते हैं मैच जीतने के लिए. तो ऐसे ही इक्वलिटी के साथ भी है इंडिया में. वी मस्ट रियलाइज दैट नो, हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी रीजन जो है इंडिया का सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सभी रीजन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. इसको इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कहते हैं और यही इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाती है. इसका मतलब है कि बहुत सारे कल्चर डिफरेंस होने के बावजूद हम यूनाइटेड हैं, हम सभी इंडियंस हैं. हमारे बीच में जोग्राफिकल, रिलीजियस, कल्चर, लिंग्विस्टिक, कॉस्ट्यूम, फूड, ये सब डाइवर्सिटी है पर हम एक हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि फ्रीडम मूवमेंट के टाइम जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था. 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, जिसमें बहुत सारे पीपल जो कम्युनिटी थी उन्होंने ब्रिटिश रूलर के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी. सब अलग अलग देश भाषा के थे, सब एक साथ मिले और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन के लिए फ़ाइट किया. दूसरा एग्जाम्पल है यूनिटी का. हम बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, होली, दशहरा, दिवाली, सब मिलकर मनाते हैं. थर्ड एग्जाम्पल है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया है. हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है जिसको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है और इसको रिकॉग्नाइज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने. सभी रिलीजन्स जो है रेस्पेक्ट हमारे यहाँ दी जाती है, सभी रिलीजन्स को रेस्पेक्ट मिलती है. हमारा जो नेशनल सिंबल है